गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी एक ऐसे साधारण परिवार की है जिसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन मालिक के प्रति विश्वास बहुत गहरा था। यह साखी हमें यह समझाती है कि जब इंसान की अपनी कोशिश की सीमा खत्म हो जाती है, तब घबराने के बजाय अपने मन को मालिक के भरोसे में टिकाए रखना कितना जरूरी है। क्योंकि कई बार परेशानी का सबसे बड़ा इलाज बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर छिपे विश्वास में होता है। संगत जी, हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति से जरूर गुजरते हैं जब सामने समस्या बड़ी दिखाई देती है और रास्ता कोई नजर नहीं आता। उस समय मन बार बार यही सोचता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, किससे मदद मांगे। लेकिन सत्संग हमें यही सिखाता है कि अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश करते रहो, किसी का हक मत मारो, किसी के साथ गलत मत करो, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे मालिक के चरणों में छोड़ देना सीखो। आज की साखी भी ऐसी ही एक घटना से जुड़ी हुई है। संगत जी, अगर आपको ऐसी साखियां सुनना अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। आपका एक छोटा सा कमेंट इस बात का एहसास करवाता है कि आप इस साखी को मन लगाकर सुन रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं उस परिवार की ओर जहां बेटी की शादी में केवल एक दिन बाकी था और घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। शहर से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा कस्बा था। उसी कस्बे की एक पुरानी सी गली में देवेंद्र मल्होत्रा का घर था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और प्यार से भरा हुआ था। देवेंद्र जी पिछले करीब 30 वर्षों से कपड़े की एक छोटी सी दुकान चला रहे थे। उनकी दुकान इतनी बड़ी नहीं थी कि उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सके, लेकिन इतनी जरूर थी कि परिवार की जरूरतें पूरी हो जाती थीं। देवेंद्र मल्होत्रा अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। कस्बे में कई लोग उन्हें जानते थे और उनके पास कपड़ा खरीदने आने वाले पुराने ग्राहक भी बहुत थे। उन्होंने जिंदगी में कभी बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं रखीं। उनका मानना था कि जितना मालिक ने दिया है उसी में संतोष रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। उनके परिवार में उनकी पत्नी गुरमीत कौर, बेटा जसप्रीत और सबसे छोटी बेटी हरप्रीत थी। हरप्रीत घर की जान थी। बचपन से ही वो बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं था। वो अपनी माँ के साथ सत्संग जाने में बहुत रुचि रखती थी। छोटी थी तब रविवार की सुबह खुद उठकर माँ के पास पहुंच जाती और कहती, माँ, आज सत्संग नहीं जाना क्या? गुरमीत कौर हंसकर कहती, पहले नाश्ता तो कर ले बेटी। लेकिन हरप्रीत का जवाब हमेशा एक ही होता, नाश्ता बाद में कर लेंगे, पहले सत्संग चलो। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, लेकिन उसके भीतर मालिक के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई। वो अक्सर अपने पिता से कहा करती थी, पापा, जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आए, मन को मालिक से दूर नहीं करना चाहिए। देवेंद्र जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते। वो बेटी को देखते और सोचते कि आजकल के बच्चों में इतनी उम्र में इतनी श्रद्धा कहाँ रह गई है। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि आने वाले दिनों में यही बेटी उन्हें उनके अपने विश्वास की याद दिलाने वाली थी। हरप्रीत की शादी की बात करीब 1 साल पहले पक्की हुई थी। लड़का एक अच्छे परिवार से था। उसका नाम रजत था। दोनों परिवारों ने बातचीत करके शादी की तारीख तय कर दी थी और अब शादी में केवल 1 दिन बाकी था। देवेंद्र जी का घर रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ था। आंगन में मंडप तैयार हो चुका था। बाहर दरवाजे पर फूलों की झालर लगी थी। घर के अंदर रिश्तेदारों की आवाजाही लगी हुई थी। कुछ महिलाएं गीत गा रही थीं। बच्चे आंगन में भाग रहे थे। रसोई में तरह तरह के पकवानों की तैयारी चल रही थी। हरप्रीत की सहेलियां उसके आसपास बैठी थीं और उसकी मेहंदी को देखकर हंस रही थीं। गुरमीत कौर कभी रसोई में जाती, कभी मेहमानों को देखती और कभी बेटी के पास बैठकर उसकी तैयारी देखती। जसप्रीत बाहर खड़े होकर आने वाले सामान का हिसाब देख रहा था और देवेंद्र जी भी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके मन के भीतर एक बहुत बड़ी चिंता चल रही थी। ऐसी चिंता जिसे वो किसी के सामने खुलकर नहीं कहना चाहते थे। शादी की तैयारियों के लिए उन्होंने बैंक से कुछ रकम निकाली थी। घर की मरम्मत, मेहमानों के खाने, कपड़े, सजावट और बाकी जरूरी सामान में काफी पैसा खर्च हो चुका था। कुछ भुगतान अभी बाकी था। एक व्यापारी से उन्हें एक बड़ी रकम वापस मिलनी थी। वो रकम शादी से ठीक 1 दिन पहले देने का वादा करके गया था। देवेंद्र जी को भरोसा था कि पैसा समय पर आ जाएगा और उसी से शादी के अंतिम खर्च पूरे हो जाएंगे। लेकिन सुबह से उस व्यापारी का फोन बंद था। देवेंद्र जी ने पहली बार फोन मिलाया।
फोन बंद। दूसरी बार मिलाया, फिर वही, तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देवेंद्र जी के चेहरे पर चिंता की हल्की रेखा आ गई। उन्होंने इधर उधर देखा। घर में हर तरफ खुशी थी। उन्हें अपनी चिंता किसी के चेहरे पर नहीं लानी थी। उन्होंने अपने बेटे जसप्रीत को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, बेटा, तू एक बार उसके गोदाम जाकर देखा, हो सकता है कोई परेशानी हो गई हो। जसप्रीत ने तुरंत बाइक उठाई और गोदाम की तरफ निकल गया। देवेंद्र जी वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद वो अपनी दुकान से लाए हुए कागजों को देखने लगे। उन्होंने एक एक खर्च जोड़ना शुरू किया। फिर अचानक उनकी नजर उस रकम पर गई जो अभी आनी बाकी थी। उन्होंने लंबी सांस ली। मन में विचार आया, अगर ये पैसा आज नहीं आया तो? लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। नहीं, मालिक रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कागज मोड़ा और जेब में रख लिया। करीब 2 घंटे बाद जसप्रीत वापस आया। उसकी बाइक जैसे ही घर के बाहर रुकी, देवेंद्र जी समझ गए कि बात ठीक नहीं है। जसप्रीत सीधे पिता के पास आया। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, गोदाम बंद है। देवेंद्र जी ने पूछा, किसी से बात हुई? जसप्रीत बोला, हां, आसपास के लोगों से पूछा। किसी ने बताया कि वो सुबह ही शहर चला गया है। उसके पिता की तबीयत खराब होने की बात भी किसी ने कही है, लेकिन सही जानकारी किसी के पास नहीं है। देवेंद्र जी कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, फोन? जसप्रीत ने सिर हिलाया, बंद है। देवेंद्र जी ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। जसप्रीत ने कहा, पापा अब क्या करेंगे? देवेंद्र जी ने उसकी ओर देखा। उनके सामने उनका बेटा खड़ा था। बाहर शादी का घर था, अंदर पैसों की चिंता। लेकिन देवेंद्र जी ने अपने चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी। उन्होंने कहा, जो होगा मालिक की मर्जी से होगा। जसप्रीत चुप रहा। देवेंद्र जी ने आगे कहा, अभी किसी को कुछ मत बताना। शादी का घर है, सबकी खुशी बनी रहनी चाहिए। जसप्रीत ने कहा, लेकिन पापा अगर पैसे नहीं आए तो? देवेंद्र जी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, जरूरत पड़ी तो कुछ खर्च रोक देंगे, जो जरूरी है वही करेंगे। बेटी की शादी लोगों को दिखाने के लिए नहीं करनी है। जसप्रीत ने धीरे से कहा, मैं अपने दोस्त से पैसे मांग सकता हूं। देवेंद्र जी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं बेटा। लेकिन पापा, मैंने कहा ना, किसी पर बोझ डालकर बेटी की शादी नहीं करनी। जितना हमारे पास है उसी में करेंगे, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए मालिक पर भरोसा रखेंगे। जसप्रीत अपने पिता को देखता रहा। उसे पता था कि पिता की आवाज शांत है, लेकिन उनके भीतर कितनी चिंता है ये वो समझ सकता था। कुछ क्षण बाद देवेंद्र जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रखना, मुश्किल समय में सबसे पहले मन घबराता है, और अगर मन घबरा जाए तो इंसान गलत फैसला कर सकता है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना जिससे बाद में पछताना पड़े। जसप्रीत ने सिर झुका दिया, ठीक है पापा। देवेंद्र जी कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे। कमरे में बाबा जी की तस्वीर लगी थी। देवेंद्र जी ने दरवाजा बंद नहीं किया, बस तस्वीर के सामने जमीन पर बैठ गए। कुछ क्षण तक वो तस्वीर को देखते रहे। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। कुछ पल तक बिल्कुल शांत बैठे रहे, फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, बाबा जी, बेटी की शादी है। मैंने अपनी तरफ से जितना कर सकता था किया है। जो कमी रह गई है वो भी आपके सामने है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मेरी एक ही विनती है, मेरी बेटी की खुशी कम मत होने देना। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर आ गई। उन्होंने आगे कहा, मेरी लाज रखना, लेकिन ऐसा कोई रास्ता मत दिखाना जिसमें किसी का हक मारा जाए या किसी के सामने गलत तरीके से हाथ फैलाना पड़े। जो सही हो वही करना। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने हाथ से आंसू पोंछे और कुछ देर सुमिरन करने लगे। कमरे के बाहर शादी की तैयारियों की आवाजें आ रही थीं, कहीं से हंसी की आवाज, कहीं से गीत, और अंदर एक पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए मालिक के सामने अपना मन रख रहा था।
कुछ देर बाद बाहर से हरप्रीत की आवाज आई, पापा, आप यहां बैठे हो? देवेंद्र जी ने तुरंत आंखें पोंछी। हरप्रीत कमरे में आई, उसने पिता को देखा, फिर बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और उनके पास आकर बैठ गई। पापा, आप परेशान लग रहे हो। देवेंद्र जी मुस्कुराए। नहीं बेटी, बिल्कुल परेशान नहीं हूं। हरप्रीत ने पिता की आंखों में देखा। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। देवेंद्र जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, अरे नहीं बेटी, बस शादी की खुशी में मन थोड़ा भावुक हो गया है। हरप्रीत मुस्कुरा दी, लेकिन वह अपने पिता को बहुत अच्छी तरह समझती थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोली, पापा, आप चिंता मत करो। देवेंद्र जी ने उसकी ओर देखा। हरप्रीत ने कहा, आपने मुझे बचपन से यही तो सिखाया है कि जब अपने हाथ की ताकत खत्म हो जाए तो मालिक पर भरोसा करना चाहिए। देवेंद्र जी की आंखें फिर नम हो गईं। हरप्रीत ने पिता का हाथ पकड़ लिया। फिर आज आप खुद क्यों परेशान हो रहे हो? देवेंद्र जी के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, पिता होने के कारण कभी कभी चिंता हो जाती है। हरप्रीत मुस्कुराई, तो चिंता को मालिक के पास छोड़ दीजिए। देवेंद्र जी उसे देखते रहे। हरप्रीत ने कहा, कल मेरी शादी है। मैं चाहती हूं कि मेरे पापा मुझे हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए दिखाई दें। देवेंद्र जी ने अपनी भावनाओं को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, तू बस हमेशा खुश रहना बेटी, तेरी खुशी से बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं। हरप्रीत उठने लगी, फिर उसने जाते जाते एक बार बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। सब ठीक होगा पापा। वो कमरे से बाहर चली गई। देवेंद्र जी कुछ देर तक दरवाजे की ओर देखते रहे। उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी ने उनके भीतर की घबराहट को छू लिया हो। उन्होंने मन ही मन कहा, मालिक, इसे सच साबित करना। शाम होते होते रिश्तेदारों की संख्या और बढ़ गई। घर के बाहर गाड़ियों की आवाजें आने लगी। बच्चे नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे। कुछ महिलाएं शादी के गीत गा रही थीं। रसोई से खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। हरप्रीत अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंस रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के मुखिया के मन में कितनी बड़ी चिंता चल रही है। गुरमीत कौर ने भी गौर किया कि देवेंद्र जी आज कुछ ज्यादा शांत हैं। वो काफी देर तक उन्हें देखती रहीं। फिर जब मौका मिला तो उन्हें एक तरफ बुलाकर बोली, जी, सब ठीक है? देवेंद्र जी ने कहा, हाँ, सब ठीक है। गुरमीत कौर ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। अगर आप मुझसे कुछ छिपाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या परेशान कर रहा है? देवेंद्र जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने पूरी बात पत्नी को बता दी। व्यापारी का फोन बंद होना, गोदाम बंद मिलना, रकम का रुक जाना और शादी के अंतिम खर्चों की चिंता। गुरमीत कौर ने सब सुना। वो कुछ देर बिल्कुल शांत रहीं। फिर उन्होंने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और बोली, हमने अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं किया। देवेंद्र जी चुपचाप उन्हें देखते रहे। गुरमीत कौर ने कहा, बेटी की शादी भी अपनी हैसियत के अनुसार कर रहे हैं। किसी से झूठ नहीं बोला, किसी का हक नहीं मारा। फिर मालिक पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे? देवेंद्र जी ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन अगर पैसे समय पर नहीं आए तो? गुरमीत कौर ने कहा, तो जो हमारे पास है उसी में करेंगे। देवेंद्र जी चुप रहे। वो आगे बोली, आपने ही तो हमेशा मुझे समझाया है कि घबराने से रास्ता नहीं निकलता। आज वही बात मैं आपको याद दिला रही हूं। देवेंद्र जी की आंखें भर आईं। उन्होंने पत्नी की ओर देखा। गुरमीत कौर मुस्कुराईं। बेटी की शादी है जी, आज हम डर को घर में जगह देंगे या खुशी को? देवेंद्र जी ने गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। बाहर शादी के गीत चल रहे थे और अंदर दोनों पति पत्नी शांत मन से मालिक का नाम ले रहे थे। कुछ देर बाद देवेंद्र जी ने जसप्रीत को बुलाया। जसप्रीत आया तो पिता ने कहा, बेटा, कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। आज किसी रिश्तेदार को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जसप्रीत ने सिर हिलाया। जी पापा। देवेंद्र जी ने कहा, और एक बात याद रखना, अगर पैसे नहीं आए तो कोई गलत फैसला नहीं लेना। जसप्रीत ने पूछा, मतलब?
मतलब यही कि किसी से गलत तरीके से उधार नहीं मांगना, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे बाद में शर्मिंदगी हो। जितना है उसमें शादी करेंगे। जसप्रीत ने पिता की ओर देखा। पापा, आप सच में इतने शांत कैसे हो? देवेंद्र जी कुछ क्षण मुस्कुराए। मैं शांत नहीं हूं बेटा, मेरा मन भी डर रहा है, लेकिन डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देना चाहता। जसप्रीत ने ये बात मन में रख ली। रात करीब 10 बजे घर के बाहर सजावट की आखिरी तैयारी चल रही थी। हरप्रीत अपनी मां और सहेलियों के साथ बैठी थी। वो अपने बचपन की बातें बता रही थी। कभी हंसती, कभी सहेलियों को चिढ़ाती, कभी मां के गले लग जाती। देवेंद्र जी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। उन्हें याद आया कि यही बच्ची कभी उनकी उंगली पकड़कर बाजार जाती थी। जब वो छोटी थी तो दुकान पर आकर उनके पास बैठ जाती थी। कभी कपड़ों के टुकड़ों से गुड़िया के कपड़े बनाती, कभी दुकान में बैठे ग्राहकों को देखकर चुपचाप मुस्कुराती। और आज उसकी विदाई का समय सामने था। देवेंद्र जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन ही मन कहा, मालिक, बस मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। रात और गहरी होती गई। एक एक करके रिश्तेदार अपने कमरों में जाने लगे। आंगन की आवाजें कम होने लगीं। रोशनियां अब भी जल रही थीं। देवेंद्र जी कुछ देर अकेले आंगन में खड़े रहे। उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर बहुत धीमे स्वर में कहा, अब सब आपके हाथ में है। वो अंदर गए। बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गए। मोबाइल निकाला, एक बार फिर व्यापारी का नंबर देखा। उन्होंने कॉल किया। फोन बंद था। उन्होंने मोबाइल नीचे रख दिया। कुछ क्षण तक तस्वीर देखते रहे, फिर आंखें बंद कर सुमिरन करने लगे। उनके पास उस समय कोई बड़ा सहारा नहीं था, न कोई निश्चित जवाब, न कोई पक्का रास्ता। लेकिन उनके भीतर एक बात धीरे धीरे मजबूत हो रही थी कि जिस मालिक ने इतने वर्षों तक उनके परिवार को संभाला है, वो इस समय भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। रात काफी हो चुकी थी। घर में लगभग सभी लोग सो चुके थे, लेकिन देवेंद्र जी की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए बार बार करवट बदल रहे थे। उनके सामने हरप्रीत का चेहरा घूम रहा था। उन्हें सुबह की वो खुशी याद आ रही थी, रिश्तेदारों की हंसी, बेटी की मेहंदी, घर की सजावट, और फिर वही सवाल उनके मन में आ जाता, अगर पैसा नहीं आया तो? उन्होंने मोबाइल उठाया, स्क्रीन देखी, कोई संदेश नहीं था। उन्होंने कुछ क्षण मोबाइल हाथ में पकड़े रखा, फिर उसे एक तरफ रख दिया, आंखें बंद की और धीरे धीरे सुमिरन करने लगे। उधर गुरमीत कौर भी सो नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि उनके पति बाहर से खुद को मजबूत दिखा रहे हैं, लेकिन भीतर से बहुत परेशान हैं। कुछ देर बाद वो उठी, रसोई में जाकर पानी पिया, फिर उस छोटे कमरे में पहुंची जहां बाबा जी की तस्वीर लगी थी। उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया, तस्वीर के सामने बैठ गईं। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, मालिक, बेटी की शादी आपकी दी हुई खुशी है। हमने अपनी हैसियत के अनुसार तैयारी की है। अब जो कमी रह गई है वो भी आपके सामने है। उनकी आंखें बंद थीं। बस हमारे मन में डर मत आने देना, जो सही हो वही करने की बुद्धि देना, और मेरी बेटी की खुशी बनाए रखना। वो कुछ देर वहीं बैठी रहीं। फिर अचानक उन्हें हरप्रीत के बचपन की एक घटना याद आ गई। जब हरप्रीत करीब 8 साल की थी, तब उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। उस रात गुरमीत कौर पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही थी। बच्ची नींद में बार बार बाबा जी का नाम ले रही थी। गुरमीत कौर ने उस समय भी उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटी, मालिक सब ठीक करेंगे। आज वही बच्ची शादी के घर में दुल्हन बनने वाली थी। गुरमीत कौर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन कहा, मालिक, मेरी बच्ची को हमेशा अपने भरोसे में रखना। उसी समय बाहर से हल्की आवाज आई। सुबह होने लगी थी। रसोई में किसी ने चाय चढ़ाई। आंगन में हलचल शुरू हो गई, और उसी समय देवेंद्र जी की आंखें भी खुल गईं। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाए थे। उन्होंने सबसे पहले मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर नजर गई, लेकिन व्यापारी की तरफ से अभी तक कोई संदेश नहीं था। उन्होंने मोबाइल धीरे से नीचे रखा, कुछ क्षण तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने अपने मन में एक निर्णय लिया।
अब वो किसी से पैसे मांगने के लिए नहीं दौड़ेंगे। जो उपलब्ध है उसी में शादी की व्यवस्था करेंगे। जो जरूरी होगा वही खर्च होगा और बाकी बाकी मालिक पर छोड़ देंगे। उन्हें क्या पता था कि उसी दिन दोपहर तक एक ऐसा फोन आने वाला था जो न केवल उनकी बेटी की शादी की आखिरी चिंता दूर करेगा, बल्कि उनके जीवन में विश्वास का अर्थ भी हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह करीब 8 बजे तक देवेंद्र मल्होत्रा का घर पूरी तरह जाग चुका था। बाहर फूलों की सजावट ठीक की जा रही थी। आंगन में रिश्तेदारों की आवाजाही बढ़ गई थी। रसोई में चाय और नाश्ते की तैयारी चल रही थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर-उधर घूम रहे थे और महिलाएं हरप्रीत की शादी को लेकर अपनी-अपनी तैयारियों में लगी थीं। देवेंद्र जी ने रात भर की चिंता अपने चेहरे पर आने नहीं दी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि आज वो किसी भी हालत में घर का माहौल खराब नहीं होने देंगे। जसप्रीत उनके पास आया। उसने धीरे से पूछा, पापा, आपने रात को कुछ सोया भी था? देवेंद्र जी हल्का सा मुस्कुराए, थोड़ा बहुत। जसप्रीत समझ गया कि ये सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए कहा गया है। उसने कहा, पापा, मैंने रात को फिर से हिसाब लगाया है। अगर हम कुछ खर्च आज रोक दें और कुछ भुगतान 2-3 दिन बाद कर दें तो शायद काम चल सकता है। देवेंद्र जी ने बेटे की बात ध्यान से सुनी। ठीक है बेटा, आज सिर्फ वही खर्च करेंगे जो जरूरी है। जसप्रीत ने कहा, लेकिन बारात का स्वागत, खाना और बाकी इंतजाम? देवेंद्र जी मुस्कुराए। बेटी की शादी प्यार से होगी तो साधारण खाना भी लोगों को याद रहेगा। हमें किसी को दिखाने के लिए शादी नहीं करनी। जसप्रीत ने पिता की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि शायद उसके पिता ने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने चिंता खत्म नहीं की थी, लेकिन चिंता को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया था। तभी पीछे से हरप्रीत की आवाज आई, पापा! दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। हरप्रीत वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आज आप मुझे देखकर भी मुस्कुरा नहीं रहे। देवेंद्र जी ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, अरे, मैं तो बहुत खुश हूं। हरप्रीत उनके पास आकर बैठ गई। पापा, आज मेरी शादी है। आज तो आपको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। देवेंद्र जी ने बेटी को देखा। मैं बहुत खुश हूं बेटी। हरप्रीत ने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया। फिर इतनी चिंता क्यों? देवेंद्र जी कुछ क्षण चुप रहे। उन्हें लगा जैसे बेटी फिर उनके मन की बात समझ गई है। उन्होंने कहा, बस पिता होने के कारण थोड़ी चिंता हो जाती है। हरप्रीत मुस्कुराई। लेकिन आपने मुझे सिखाया है ना कि मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। देवेंद्र जी ने उसकी ओर देखा। हाँ, तो आज आप भी वही कीजिए। देवेंद्र जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा। तू बस हमेशा खुश रहना। हरप्रीत ने हंसकर कहा, आज रोना मत शुरू कर देना। विदाई के समय जितना रोना है रो लेना। देवेंद्र जी भी हंस पड़े। कुछ देर के लिए उनके मन की चिंता जैसे सचमुच दूर हो गई। हरप्रीत उठकर चली गई। देवेंद्र जी उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें लगा कि कभी कभी मालिक हमें कोई नई चीज नहीं देते, बस हमारी अपनी कही हुई बात हमें किसी दूसरे के मुंह से वापस सुना देते हैं, ताकि हमारा विश्वास फिर मजबूत हो जाए। दोपहर तक घर में मेहमानों की संख्या और बढ़ गई। देवेंद्र जी लगातार व्यवस्था देख रहे थे। कभी वो रसोई में जाते, कभी बाहर का सामान देखते, कभी मेहमानों का स्वागत करते। लेकिन उनके मन के किसी कोने में अभी भी वही सवाल था, वो रकम आएगी या नहीं? उन्होंने मोबाइल निकाला, स्क्रीन देखी, कोई संदेश नहीं। उन्होंने फोन वापस जेब में रख लिया। तभी अचानक जसप्रीत दौड़ता हुआ उनके पास आया। इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी, बल्कि आंखों में हैरानी और खुशी थी। उसने पिता के हाथ में मोबाइल थमाते हुए कहा, पापा, उसका फोन आया है। देवेंद्र जी कुछ क्षण के लिए जैसे समझ ही नहीं पाए। किसका? जसप्रीत ने कहा, उसी व्यापारी का। देवेंद्र जी का दिल तेज धड़कने लगा। क्या कह रहा था? जसप्रीत बोला, उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। वो रात को ही शहर से बाहर चला गया था। फोन भी उसी वजह से बंद था। देवेंद्र जी ने पूछा, और हमारे पैसे? जसप्रीत मुस्कुराया।
वो कह रहा है कि रकम आज शाम तक हमारे खाते में भेज देगा। देवेंद्र जी कुछ क्षण चुप रहे। पक्का? जसप्रीत ने मोबाइल उनकी ओर बढ़ाया। उसने बैंक से भुगतान की पुष्टि भी भेज दी है। देवेंद्र जी ने स्क्रीन देखी। वो रकम सचमुच भेजी जा रही थी। कुछ क्षण तक वो स्क्रीन को देखते रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनके सामने बाबा जी की तस्वीर आ गई। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये चिंता के आंसू नहीं थे, ये शुक्राने के आंसू थे। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, मालिक, आपने मेरी लाज रख ली। जसप्रीत भी भावुक हो गया। उसने कहा, पापा, अब समझ आया कि भरोसा क्या होता है। देवेंद्र जी ने बेटे की ओर देखा। बेटा, मैंने तुझे कल ही कहा था, हमारी तरफ से जो करना है वो करना चाहिए, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए मन को तोड़ना नहीं चाहिए। जसप्रीत ने सिर हिलाया। देवेंद्र जी ने आगे कहा, और एक बात याद रखना, इसे कोई बड़ा चमत्कार बताकर किसी के सामने अपनी भक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी की अपनी मजबूरी थी, उसने अपना पैसा भेज दिया, लेकिन जिस समय वो पैसा आया उस समय हमारे लिए वो बहुत जरूरी था। यही बात हमारे लिए मालिक की कृपा है। जसप्रीत ने पिता के पैर छूने चाहे। देवेंद्र जी ने उसे रोक दिया। ऐसा कुछ नहीं, बस अपना काम ईमानदारी से करना। उसके बाद दोनों ने मिलकर जरूरी भुगतान की व्यवस्था शुरू कर दी। रसोई का सामान, मेहमानों के खाने की व्यवस्था, बाहर की बाकी जरूरतें, जो कुछ अटका हुआ था, धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। गुरमीत कौर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखें भी नम थीं। उन्होंने देवेंद्र जी से कहा, मैंने कहा था ना, घबराने से रास्ता नहीं निकलता। देवेंद्र जी मुस्कुराए। हाँ, आज तुम्हारी बात और पक्की हो गई। गुरमीत कौर ने कहा, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पैसा आया तो इसलिए कि सामने वाले की मजबूरी खत्म हुई। हमें किसी के दुख को चमत्कार समझकर भूलना नहीं चाहिए। देवेंद्र जी ने पत्नी की ओर देखा। बिल्कुल, असली बात यही है। दोपहर ढलने लगी। घर की रोशनियां फिर से चमक उठीं। आंगन में मंडप पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। देवेंद्र जी कुछ देर अकेले खड़े होकर सब देख रहे थे। सुबह तक जिस चिंता ने उन्हें भीतर से परेशान कर रखा था, अब वह शांत हो चुकी थी। उन्होंने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा। मन ही मन कहा, मालिक, मुझे इतना ही चाहिए कि मेरी बेटी की खुशी बनी रहे, और मैं कभी ये ना भूलूं कि जो कुछ मेरे पास है उसमें मेरी मेहनत के साथ आपकी कृपा भी है। उधर हरप्रीत अपनी मां के पास बैठी थी। गुरमीत कौर ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आज तेरे पापा बहुत खुश हैं। हरप्रीत मुस्कुराई। मां, मुझे पता है। कैसे? जब पापा के चेहरे पर चिंता होती है ना, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है। आज उनके चेहरे पर फिर वही शांति है। गुरमीत कौर ने बेटी को अपने पास खींच लिया। दोनों कुछ देर चुप बैठी रहीं। शादी का घर फिर से पूरी खुशी में डूब गया। और संगत जी, यहां एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। कई बार हम किसी परेशानी में होते हैं और हमें लगता है कि बस पैसा आ जाए, बस नौकरी मिल जाए, बस बीमारी ठीक हो जाए, बस ये समस्या खत्म हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब समस्या हल हो जाती है तो कुछ समय बाद दूसरी समस्या सामने आ जाती है। इसलिए केवल समस्या का खत्म होना ही सबसे बड़ी कृपा नहीं है। सबसे बड़ी कृपा यह भी है कि मुश्किल समय में हमारा मन टूटे नहीं, हम गलत रास्ता ना चुनें, हम किसी का हक ना मारें और अपने परिवार को डर के बजाय विश्वास दें। अगर आपको भी लगता है कि मालिक पर भरोसा मुश्किल समय में इंसान को संभालता है, तो इस साखी को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल बटन जरूर चुनिए, ताकि जब भी ऐसी साखी आए उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। कई संगत साखी पूरी सुनती है लेकिन लाइक या सब्सक्राइब करना भूल जाती है। अगर आप भी बिना लाइक और सब्सक्राइब किए सुन रहे हैं तो अभी कर दीजिए। इससे हमें ऐसी साखियां लगातार आपके लिए लाने का उत्साह मिलता है। शाम होते होते बारात के आने का समय करीब आ गया। घर में फिर से चहल पहल बढ़ गई।
हरप्रीत को दुल्हन के कपड़े पहनाए जा रहे थे। उसकी सहेलियां उसके आसपास बैठी थीं। लाल रंग के शादी के जोड़े में हरप्रीत बहुत सुंदर लग रही थी। गुरमीत कौर उसकी चुन्नी ठीक कर रही थीं। बार बार उसकी आंखों में देखती और फिर नजरें झुका लेती। हरप्रीत ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, आप रोना मत। गुरमीत कौर हंसने की कोशिश करते हुए बोली, मैं क्यों रोऊंगी? आज तो मेरी बेटी की सबसे बड़ी खुशी का दिन है। लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ ही गए। हरप्रीत ने मां को गले लगा लिया। तभी कमरे के दरवाजे पर देवेंद्र जी दिखाई दिए। उन्होंने बेटी को दुल्हन के रूप में देखा तो कुछ क्षण बिल्कुल शांत हो गए। उन्हें वही छोटी सी बच्ची याद आ गई जो कभी उनके पीछे पीछे पूरे घर में घूमती रहती थी। उन्होंने धीरे से कमरे में कदम रखा। हरप्रीत ने पिता की ओर देखा। पापा, आओ ना। देवेंद्र जी उसके पास गए। उन्होंने बेटी को देखा और कहा, आज तू बहुत सुंदर लग रही है बेटी। हरप्रीत मुस्कुराई। पापा, आप खुश हो ना? देवेंद्र जी ने कहा, बहुत खुश हूं। फिर कुछ क्षण रुक कर बोले, बस एक बात याद रखना, जहां भी जाना अपने संस्कार और मालिक पर अपना विश्वास साथ लेकर जाना। हरप्रीत ने पिता का हाथ पकड़ लिया। पापा, आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि किसी के घर जाकर अपने संस्कारों से जगह बनानी चाहिए। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। देवेंद्र जी ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज भरने लगी, बस खुश रहना। उन्होंने बेटी के माथे को चूमा और कुछ कहे बिना कमरे से बाहर निकल गए। बाहर आते ही उन्होंने अपनी आंखें पोंछीं। उन्हें लगा जैसे अभी से बेटी दूर जाने लगी हो। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्हें याद आया कि बेटी ने क्या कहा था, मालिक पर भरोसा रखिए। कुछ देर बाद घर के बाहर अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। सुबह से मौसम बिल्कुल साफ था। किसी ने बारिश की उम्मीद नहीं की थी। खुले आंगन में रखी सजावट का कुछ सामान जल्दी जल्दी अंदर किया जाने लगा। जसप्रीत और दूसरे रिश्तेदार भागकर सामान बचाने लगे। कुछ देर के लिए फिर घर में अफरा तफरी मच गई। देवेंद्र जी ने आसमान की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, लगता है आज बारिश भी बेटी की शादी में शामिल होने आई है। पास खड़े लोग हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। करीब 20 मिनट तक बारिश हुई, फिर अचानक रुक गई। ठंडी हवा चलने लगी। आंगन की मिट्टी से एक सुंदर खुशबू उठने लगी। सजावट फिर से व्यवस्थित की गई। सब कुछ दोबारा तैयार हो गया और कुछ ही देर बाद दूर से बैंड की आवाज सुनाई देने लगी। बच्चे दौड़कर बाहर गए। जसप्रीत ने दूर से आते लोगों को देखा। वो मुस्कुराते हुए पिता के पास आया। पापा, बारात आ गई। देवेंद्र जी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उनके मन में एक ही भाव था, मालिक शुक्राना। बारात का स्वागत पूरे सम्मान और खुशी के साथ हुआ। दोनों परिवारों के लोग आपस में मिले। दूल्हे के परिवार ने भी देवेंद्र जी और गुरमीत कौर से बहुत प्रेम से बात की। किसी को भी पिछली रात की आर्थिक परेशानी की जानकारी नहीं थी। देवेंद्र जी के लिए यह जरूरी भी नहीं था। उन्हें किसी को बताना नहीं था कि रात उन्होंने कितनी चिंता की थी। उन्हें केवल ये खुशी थी कि उनकी बेटी का दिन बिना किसी बड़ी परेशानी के आगे बढ़ रहा था। शादी की रस्में शुरू हुईं। हरप्रीत और रजत ने परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लिया। देवेंद्र जी एक तरफ बैठकर सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। बीच बीच में उनकी आंखें नम हो जातीं। जब हरप्रीत ने उनके चरण छुए तो देवेंद्र जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मालिक तुझे हमेशा खुश रखे, तेरे घर में प्रेम बनाए रखे। हरप्रीत ने पिता की ओर देखा। उसकी आंखें भी नम थीं। शादी की रस्में चलती रहीं, लेकिन देवेंद्र जी के मन में पिछली रात की सारी बातें फिर से घूमने लगीं। उन्हें याद आया कि कैसे वह बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठे थे, कैसे उन्होंने केवल अपनी बेटी की खुशी की प्रार्थना की थी, कैसे उन्होंने किसी गलत रास्ते पर जाने से बचने की विनती की थी, और फिर कुछ घंटों बाद वही रकम आ गई थी। उन्हें महसूस हुआ कि शायद उस घटना का सबसे बड़ा अर्थ पैसा मिलना नहीं था। असली बात यह थी कि उस रात उनका मन डर के सामने खड़ा था और उन्होंने डर के बजाय विश्वास को चुनने की कोशिश की थी। देवेंद्र जी मन ही मन सोचने लगे, अगर मैं घबरा जाता तो क्या करता? शायद किसी से गलत तरीके से पैसा मांगता, शायद किसी पर गुस्सा करता,
शायद अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा लोगों की बातों की चिंता करता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और जो उनके हाथ में नहीं था उसे मालिक के भरोसे छोड़ दिया। उन्हें लगा कि शायद विश्वास का असली मतलब यही है, मुश्किल का न होना नहीं, बल्कि मुश्किल के बीच सही बने रहना। रात आगे बढ़ती गई। शादी की रस्में पूरी होने लगीं। सभी लोगों ने मिलकर भोजन किया। देवेंद्र जी खुद मेहमानों के बीच घूमते रहे। किसी को पानी चाहिए तो पानी, किसी को खाना चाहिए तो खाना, किसी बुजुर्ग के लिए कुर्सी चाहिए तो कुर्सी। लोग उनकी व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे। एक रिश्तेदार ने कहा, देवेंद्र जी, आपने तो शादी बहुत शानदार की। देवेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, भाई साहब, ये सब परिवार और रिश्तेदारों की मदद से हुआ है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। उनकी आवाज में अब पहले से ज्यादा विनम्रता थी। रात धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर विदाई का समय नजदीक आने लगा। घर का वही आंगन जहां कुछ घंटों पहले हंसी और गीत गूंज रहे थे, अब भावनाओं से भरने लगा। हरप्रीत अपनी मां के गले लगकर रोने लगी। गुरमीत कौर ने बेटी को कसकर पकड़ लिया। जसप्रीत कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखें भी नम थीं। देवेंद्र जी खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब हरप्रीत उनके सामने आई और उनके गले लगकर बोली, पापा, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी, तो देवेंद्र जी खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटी, मैंने कुछ नहीं किया। हरप्रीत ने सिर उठाकर पिता की ओर देखा। देवेंद्र जी बोले, जो कुछ हुआ मालिक की कृपा से हुआ। तू बस हमेशा खुश रहना, अपने घर में प्रेम बनाए रखना और किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को मत छोड़ना। हरप्रीत ने पिता के कंधे पर सिर रख दिया। कुछ क्षण दोनों वैसे ही खड़े रहे। फिर हरप्रीत ने बाबा जी की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ा दिए। देवेंद्र जी वहीं खड़े उसे जाते हुए देखते रहे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ ही क्षणों में वो आंखों से ओझल हो गई। देवेंद्र जी की आंखें उसी दिशा में टिकी रहीं, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी शांति थी। उन्हें लगा कि जिस चिंता ने पिछली रात उन्हें घेर रखा था, उसी चिंता ने उनके भीतर एक पुरानी बात फिर से जगा दी थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत केवल उसके पास मौजूद पैसा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी नीयत, उसके कर्म, परिवार का साथ और मालिक पर भरोसा। विदाई के बाद घर धीरे धीरे शांत होने लगा। रिश्तेदार अभी मौजूद थे, लेकिन पहले जैसी चहल पहल नहीं रही। गुरमीत कौर अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अंदर चली गईं। जसप्रीत बाकी व्यवस्था देखने लगा और देवेंद्र जी कुछ देर उसी आंगन में अकेले बैठे रहे। उनके सामने बेटी की शादी के दौरान हुई सारी घटनाएं एक एक करके घूम रही थीं। उन्हें याद आया, कल रात पैसे नहीं थे, आज बेटी की विदाई हो गई। और ठीक उसी समय उनके भीतर एक और सवाल उठा, अगर कल पैसा नहीं आता तो? उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर मन ही मन कहा, जो भी होता मालिक कोई रास्ता निकालते। उन्हें अब ये बात केवल कहने की नहीं, महसूस करने की जरूरत थी। लेकिन तभी गुरमीत कौर उनके पास आकर बैठ गईं। उन्होंने धीरे से पूछा, आप अभी भी चिंता कर रहे हैं? देवेंद्र जी ने पत्नी की ओर देखा और बोले, नहीं, चिंता नहीं कर रहा, बस सोच रहा हूं कि कल रात मेरे मन में डर कितना बड़ा हो गया था। गुरमीत कौर ने कहा, और आज? देवेंद्र जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, आज समझ आया कि भरोसा केवल अच्छे दिनों के लिए नहीं होता। लेकिन सिमरन की इस बात ने हरनाम के मन में एक और विचार जगा दिया। उसे लगा कि जिस विश्वास की बात वो अपनी बेटी को बचपन से समझाता आया है, आज वही विश्वास उसकी बेटी उसे लौटा रही है। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक बार फिर उस व्यापारी का नंबर देखा। फोन अभी भी बंद था। उसने मोबाइल वापस जेब में रख लिया और मन ही मन कहा, मालिक, अब जो आपके हाथ में है उसे आप ही संभालना। तभी बाहर से मनप्रीत की आवाज आई, पापा जरा इधर आइए, खाने वाले सामान की लिस्ट एक बार देखनी है। हरनाम उसके पास चला गया। दोनों ने मिलकर सामान की सूची देखी। कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें तुरंत खरीदना जरूरी था
और कुछ ऐसी थीं जिन्हें 1-2 दिन बाद भी लिया जा सकता था। मनप्रीत ने कहा, पापा अगर बहुत जरूरत पड़ी तो मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा, वो शायद कुछ पैसे दे दे। हरनाम ने बेटे की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, मदद लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए किसी पर बोझ डालना कि शादी में कोई कमी दिखाई ना दे, ये भी ठीक नहीं। जितना हमारे पास है उसी में काम करेंगे। शादी हमारी बेटी की है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मनप्रीत कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, पापा आप सच कहते हो, लेकिन मैं आपको परेशान देखकर चुप भी नहीं रह सकता। हरनाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है बेटा, और यही तो परिवार होता है। मुश्किल में कोई एक अकेला नहीं खड़ा रहता, सब अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा सहारा देते हैं। दोनों ने बाकी सामान की व्यवस्था शुरू कर दी। उधर घर के अंदर सिमरन की सहेलियां उसे तैयार करने में लगी थीं। कोई उसके बाल ठीक कर रही थी, कोई उसकी चुन्नी देख रही थी और कोई उसे बार बार छेड़कर हंसा रही थी। सिमरन भी हंस रही थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर अपने पिता पर चली जाती थी। वो अपने पिता को बहुत अच्छी तरह जानती थी। हरनाम चाहे कितना भी मुस्कुराकर बात करें, बेटी उनकी आंखों में छिपी चिंता पढ़ लेती थी। कुछ देर बाद वो चुपचाप उनके पास गई। पापा, हरनाम ने मुड़कर देखा। हाँ बेटी, आपने खाना खाया? हरनाम हल्का सा मुस्कुराए। हाँ बेटी, खा लिया। सिमरन ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो। हरनाम थोड़ा चौंके। क्यों? क्योंकि जब आप परेशान होते हो ना, तो खाना भूल जाते हो। हरनाम कुछ नहीं बोले। सिमरन ने पास रखी कुर्सी खींची और उन्हें बैठा दिया। पापा, आप मेरी शादी की चिंता कर रहे हो ना? हरनाम ने कुछ क्षण तक बेटी को देखा, फिर बोले, बेटी चिंता नहीं है, बस जिम्मेदारी का ख्याल है। लेकिन जिम्मेदारी तो आपने पूरी कर दी है, अभी शादी बाकी है। सिमरन मुस्कुराई। शादी भी हो जाएगी? हरनाम ने पूछा। इतना विश्वास कैसे है? सिमरन ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि आपने मुझे यही तो सिखाया है कि मालिक पर भरोसा रखो। हरनाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बस यही भरोसा कभी मत खोना। सिमरन ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप भी नहीं खोना पापा। ये कहकर वो वापस अपनी सहेलियों के पास चली गई। हरनाम कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। उनके भीतर जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे हल्की हो रही थी। पैसे की समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। व्यापारी का फोन अभी भी बंद था, लेकिन अब उनके मन में पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने अपनी तरफ से सही रास्ता नहीं छोड़ा तो किसी न किसी रूप में रास्ता जरूर निकलेगा। दोपहर बीतने लगी। रिश्तेदारों की आवाजाही बढ़ गई। घर के बाहर गाड़ियां आने लगी। कुछ लोग शादी के सामान के बारे में पूछ रहे थे, कुछ मेहमानों के कमरों की व्यवस्था देख रहे थे और कुछ महिलाएं मिलकर गीत गा रही थीं। हरनाम हर काम में हाथ बटा रहे थे। वो किसी को ये महसूस नहीं होने देना चाहते थे कि घर के अंदर कोई परेशानी चल रही है। अमरजीत भी उन्हें देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, आप कुछ देर बैठ जाइए। हरनाम बोले, अभी बहुत काम है। काम तो चलता रहेगा, कल बेटी की विदाई हो जाएगी। आज जितना समय उसके साथ रह सकता हूं, रह लेने दो। अमरजीत की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आप बहुत बदल गए हैं। हरनाम ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे? पहले किसी छोटी बात को लेकर भी बहुत चिंता करते थे, आज इतनी बड़ी परेशानी है फिर भी खुद को संभाले हुए हैं। हरनाम ने धीमे स्वर में कहा, परेशानी बड़ी है, लेकिन मालिक उससे बड़ा है। अमरजीत ने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा। दोनों कुछ क्षण शांत रहे। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, हरनाम जी। हरनाम बाहर आए। मनप्रीत वहां खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था। चेहरे पर ऐसी बेचैनी थी कि हरनाम के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मनप्रीत ने मोबाइल उनकी तरफ बढ़ाया। पापा, उस व्यापारी का फोन आया है। हरनाम कुछ क्षण जैसे सुन ही नहीं पाए। उन्होंने पूछा, क्या कहा उसने? मनप्रीत बोला, उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी,
इसलिए वो सुबह शहर से बाहर चला गया था। फोन भी उसके पास नहीं था। अभी उसने बात करके कहा है कि जो रकम हमें देनी थी वो आज शाम तक भेज देगा। हरनाम ने गहरी सांस ली। पक्का? हाँ पापा। मनप्रीत ने मोबाइल में आया संदेश दिखाया। उसने बैंक से भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरनाम ने स्क्रीन को देखा, फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। मनप्रीत ने पिता को देखा तो उसके चेहरे पर भी भावुकता आ गई। हरनाम ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मालिक, शुक्राना। कुछ क्षण बाद उन्होंने बेटे की ओर देखा। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करो, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो। मनप्रीत ने कहा, पापा, आज मुझे सच में समझ आया कि भरोसा क्या होता है। हरनाम बोले, भरोसा ये नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं और सब मालिक पर छोड़ दें। भरोसा ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, गलत रास्ता ना अपनाएं और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए अपने मन को तोड़ते ना रहें। मनप्रीत ने सिर झुका दिया। कुछ देर बाद हरनाम ने कहा, लेकिन बेटा, इसे घर में किसी चमत्कार की तरह मत बताना। मनप्रीत ने पूछा, क्यों पापा? क्योंकि उस आदमी की अपनी मजबूरी थी। उसके पिता बीमार थे, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब हमारी रकम दे रहा है। हमें उसकी मजबूरी को समझना चाहिए। मालिक की कृपा को महसूस करना अलग बात है और किसी इंसान की मजबूरी को चमत्कार कह देना अलग। मनप्रीत ने पिता की बात ध्यान से सुनी। उसे लगा कि उसके पिता ने आज उसे पैसों से ज्यादा बड़ी बात सिखा दी है। हरनाम ने तुरंत जरूरी भुगतान की सूची निकाली। कुछ देर में घर के जरूरी खर्चों की व्यवस्था होने लगी। रसोई का सामान आ गया, मेहमानों के खाने का इंतजाम पूरा हो गया, मंडप की सजावट ठीक कर दी गई। घर में फिर से वही रौनक लौट आई। लेकिन हरनाम के मन में अब भी एक बात चल रही थी। वो कमरे में गए और बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की। इस बार उनकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी, बस एक भाव था। मालिक, आपने मेरी बेटी की खुशी बचा ली, लेकिन मुझे ये मत भूलने देना कि मुश्किल समय में मेरा मन किस तरफ जाना चाहिए। कुछ देर तक वो सुमिरन करते रहे। फिर बाहर से शादी के गीतों की आवाज आने लगी। हरनाम उठे और बाहर आ गए। आंगन में सुमिरन अपनी मां के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर खुशी थी। हरनाम ने दूर से अपनी बेटी को देखा। उनके मन में अचानक एक विचार आया। सुबह तक उन्हें लगता था कि उनकी सबसे बड़ी जरूरत पैसा है, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी असली जरूरत अपने मन को संभालना थी। अगर पैसा नहीं आता तो भी उन्हें कोई रास्ता निकालना पड़ता। शायद शादी साधारण होती, शायद कुछ खर्च रोकने पड़ते, शायद कुछ लोगों से सहायता लेनी पड़ती, लेकिन बेटी की खुशी और परिवार की इज्जत पैसे से बड़ी थी। शाम होने लगी। घर की सारी रोशनियां जल उठीं। आंगन में बच्चे दौड़ रहे थे, महिलाएं शादी के गीत गा रही थीं, रिश्तेदार हंसते बोलते घूम रहे थे और सिमरन की आंखों में आने वाले नए जीवन के सपने थे। हरनाम एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। तभी अमरजीत उनके पास आई। अब तो चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई दे रही है। हरनाम मुस्कुराए। हाँ, क्या सोच रहे हैं? हरनाम ने कहा, सोच रहा हूं कि हम इंसान भी अजीब हैं। जब तक समस्या सामने रहती है, लगता है कि बस यही दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है, और जैसे ही रास्ता निकलता है, समझ आता है कि डर ने हमें जितना परेशान किया था, समस्या ने उतना नहीं। अमरजीत ने कहा, शायद इसलिए सत्संग में मन को संभालने की बात बार बार कही जाती है। हरनाम ने सिर हिलाया। हाँ, अब समझ आ रहा है। उसी समय सिमरन वहां आ गई। उसने दोनों को देखा और पूछा, क्या बात हो रगाड़ है? अमरजीत मुस्कुराकर बोली, तेरे पापा अब ज्ञान की बातें कर रहे हैं। सिमरन हंस पड़ी। पापा को तो मैं बचपन से जानती हूं। पहले खुद चिंता करते हैं और फिर हमें समझाते हैं कि चिंता मत करो। हरनाम भी हंसने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, इंसान पहले खुद सीखता है, फिर दूसरों को समझाता है। सिमरन ने उनके हाथ पकड़ लिए। तो आज आपने क्या सीखा? हरनाम ने बेटी की ओर देखा। कुछ क्षण चुप रहे।
फिर बोले, सीखा कि मालिक पर भरोसा रखना सिर्फ मुंह से कहने की बात नहीं है। असली भरोसा तब पता चलता है जब परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती। सिमरन ने सिर हिलाया। और मैंने आपसे यही सीखा है पापा। अमरजीत दोनों को देखती रही। उस शाम परिवार के तीनों सदस्य कुछ देर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठे। कोई बड़ी पूजा नहीं थी, कोई विशेष आयोजन नहीं था। बस तीन लोग थे और उनके भीतर शुक्राने का भाव था। रात को जब घर के बाकी लोग सोने लगे तो हरनाम ने मनप्रीत को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, आज जो हुआ उसे याद रखना। मनप्रीत बोला, जी पापा। कल को जिंदगी में इससे भी बड़ी परेशानी आएगी। उस समय सबसे पहले ये देखना कि हमारी तरफ से कोई गलत कदम ना उठे। जी। दूसरी बात, किसी जरूरतमंद को देखकर यह मत सोचना कि वो हमेशा कमजोर रहेगा। आज हम किसी की मदद कर सकते हैं, कल हमें किसी की जरूरत पड़ सकती है। मनप्रीत ने पिता की ओर देखा। पापा, आज की घटना ने आपको बहुत बदल दिया है। हरनाम हल्के से मुस्कुराए। शायद परेशानी कभी कभी इंसान को वही बात समझा देती है जिसे वो वर्षों से सुनता आ रहा होता है। दोनों कुछ देर शांत बैठे रहे। फिर मनप्रीत अपने कमरे में चला गया। हरनाम ने आंगन की तरफ देखा। सारी रोशनियां अभी भी जल रही थीं। उन्होंने सोचा, कल इसी घर से उनकी बेटी विदा होगी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मालिक, अब मेरी एक ही अरदास है, मेरी बेटी जहां जाए वहां उसे प्रेम मिले, सम्मान मिले और उसके मन में आपका भरोसा बना रहे। और इसी भावना के साथ उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन सुबह होते होते इस घर में एक और ऐसी परिस्थिति आने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुबह होते ही घर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। रात की थकान के बावजूद हर कोई जल्दी उठ गया था। रसोई में चाय और नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आंगन में महिलाएं बैठी थीं और शादी के गीतों की धीमी आवाज पूरे घर में फैल रही थी। हरनाम सिंह भी सुबह जल्दी उठ गए। उन्होंने सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर कुछ देर सुमिरन किया। फिर बाहर आकर आंगन में खड़े हो गए। आज उनकी आंखों में कल वाली चिंता नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक अलग ही भाव था। आज उनकी बेटी की शादी थी। जिस बेटी को उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही बेटी अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाने वाली थी। अमरजीत कौर उनके पास आईं और बोली, आज तो आप बहुत शांत लग रहे हैं। हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, अब चिंता करने के लिए बचा ही क्या है। अमरजीत ने कहा, बेटी की विदाई के समय पता चलेगा। हरनाम हंस पड़े, वो तो आज तुम्हारी भी परीक्षा है। दोनों मुस्कुराए। कुछ ही देर में सिमरन भी तैयार होने के लिए अपनी मां के पास आ गई। आज उसके चेहरे पर खुशी के साथ हल्की घबराहट भी थी। उसने मां का हाथ पकड़कर पूछा, मां, क्या हर लड़की को शादी वाले दिन ऐसा ही लगता है? अमरजीत ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां बेटी, एक तरफ नया जीवन शुरू होने की खुशी होती है और दूसरी तरफ अपने मायके से दूर जाने का ख्याल मन को भावुक कर देता है। सिमरन ने मां को गले लगा लिया। मैं आपको बहुत याद करूंगी। अमरजीत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू बस वहां खुश रहना, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। उधर मनप्रीत घर के बाहर की व्यवस्था देख रहा था। कभी वो सजावट ठीक करता, कभी मेहमानों के लिए पानी का इंतजाम देखता और कभी रसोई में जाकर पूछता कि सब सामान पूरा है या नहीं। हरनाम सिंह ने उसे आवाज दी, मनप्रीत। जी पापा। आज किसी चीज में दिखावा मत करना, जो व्यवस्था है प्यार से होनी चाहिए। मनप्रीत मुस्कुराया, पापा, आज आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक है। हरनाम ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। और याद रखना, शादी का असली मतलब दो परिवारों का जुड़ना है, खर्चा और दिखावा उसके बाद आते हैं। मनप्रीत ने कहा, आपकी बात समझ गया पापा। कुछ समय बाद सिमरन को दुल्हन के कपड़े पहनाए गए। उसकी सहेलियां उसके आसपास बैठी थीं। किसी ने उसके बाल ठीक किए,
किसी ने चुन्नी संभाली और कोई उसके साथ तस्वीरें लेने लगी। जब हरनाम सिंह ने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा तो वो कुछ क्षण दरवाजे पर ही खड़े रह गए। उनके सामने जैसे वर्षों पुरानी तस्वीरें घूमने लगीं। वो छोटी सी बच्ची जो उनकी उंगली पकड़कर दुकान तक जाती थी, वो बच्ची जो हर रविवार अपनी माँ के साथ सत्संग जाने की जिद करती थी, वो बच्ची जो छोटी सी उम्र में बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़ती थी, और आज वही बच्ची दुल्हन बनकर उनके सामने बैठी थी। हरनाम धीरे धीरे उसके पास गए। बेटी? सिमरन ने सिर उठाकर देखा। जी पापा? हरनाम की आवाज भर्रा गई। आज तू बहुत सुंदर लग रही है। सिमरन मुस्कुराई। पापा, आप खुश हो ना? हरनाम ने तुरंत कहा। बहुत खुश हूं। सिमरन ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर रोना मत। हरनाम हंसने की कोशिश करते हुए बोले। अभी तो नहीं रो रहा, सिमरन ने कहा। विदाई के समय जितना रोना है रो लेना। कमरे में मौजूद सभी लोग हंस पड़े, लेकिन हरनाम की आंखों में आंसू आ ही गए। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, जहां भी जाना अपने संस्कार साथ लेकर जाना, और एक बात हमेशा याद रखना, सुख के समय शुक्राना और मुश्किल के समय भरोसा कभी मत छोड़ना। सिमरन ने कहा, पापा, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। हरनाम ने उसके माथे को चूमा और कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद अचानक आसमान में बादल घिर आए। सुबह मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए किसी ने बारिश की उम्मीद नहीं की थी। बारात आने से कुछ समय पहले ही हल्की बारिश शुरू हो गई। खुले आंगन में सजावट का कुछ सामान रखा था। मनप्रीत और दूसरे रिश्तेदार तुरंत उसे अंदर करने लगे। कुछ देर के लिए घर में अफरा तफरी मच गई। अमरजीत कौर परेशान होकर बोली, अरे, ये बारिश अभी ही आनी थी। हरनाम ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, लगता है आज बारिश भी हमारी बेटी को आशीर्वाद देने आई है। पास खड़े लोग हंस पड़े। बारिश लगभग 20 मिनट तक हुई और फिर अचानक रुक गई। हवा ठंडी हो गई। मिट्टी से उठती खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। मनप्रीत ने जल्दी से सजावट ठीक की। हरनाम ने चारों तरफ देखा और कहा, देखा, थोड़ी देर की परेशानी थी, अब सब ठीक है। मनप्रीत मुस्कुराया। पापा, अब तो मैं भी आपकी तरह बोलने लगा हूं। हरनाम हंस पड़े। कुछ देर बाद दूर से बैंड की आवाज सुनाई देने लगी। घर के बच्चों में उत्साह फैल गया। मनप्रीत दौड़ता हुआ आया। पापा, बारात आ गई। हरनाम ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने हाथ जोड़कर मन ही मन बाबा जी का शुक्राना किया। बारात का पूरे सम्मान और खुशी के साथ स्वागत हुआ। दोनों परिवारों के लोग मिले। दूल्हे के परिवार ने हरनाम और अमरजीत से बहुत प्रेम से बात की। किसी को भी ये पता नहीं था कि सिर्फ कुछ घंटे पहले इस घर में पैसों को लेकर इतनी बड़ी चिंता थी। हरनाम सिंह के लिए ये बात अब बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं थी। उनके सामने बस अपनी बेटी की खुशी थी। शादी की रस्में शुरू हुईं। सिमरन और उसके होने वाले पति ने परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लिया। हरनाम एक तरफ बैठे सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। बीच बीच में उनकी आंखें नम हो जाती। जब सिमरन ने उनके चरण छुए तो हरनाम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मालिक तुझे हमेशा खुश रखे, तेरे घर में प्रेम बना रहे। शादी की रस्में चलती रहीं। हरनाम के मन में पिछली रात की पूरी घटना घूम रही थी। उन्हें याद आया कि कैसे एक समय उन्हें लग रहा था कि पैसों की कमी के कारण शायद बेटी की शादी में परेशानी आ जाएगी। फिर उन्होंने बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर अपनी चिंता रखी थी। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया था और फिर उसी समय व्यापारी की रकम वापस आ गई थी। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि उस घटना का सबसे बड़ा अर्थ पैसा मिल जाना नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस परेशानी ने उनके भीतर एक नया विश्वास पैदा किया था। उन्हें समझ आया था कि मालिक पर भरोसा करने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, ईमानदारी नहीं छोड़नी है, किसी का हक नहीं मारना है। और जब कोई परिस्थिति हमारे हाथ से बाहर हो जाए तब डर के कारण अपने संस्कार नहीं छोड़ने हैं। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सभी लोगों ने भोजन किया। हरनाम सिंह खुद मेहमानों के बीच घूमते रहे।
वो बार बार पूछते कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं। कई रिश्तेदारों ने उनकी व्यवस्था की तारीफ की, लेकिन हरनाम हर बार यही कहते, भाई साहब, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, परिवार और रिश्तेदार साथ हों तो काम आसान हो जाता है। अब उनके अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, उनके भीतर एक गहरी शांति थी। धीरे धीरे रात होने लगी, विदाई का समय नजदीक आ गया। अमरजीत कौर अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगी। मनप्रीत भी बहन के पास खड़ा था। सिमरन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। हरनाम थोड़ी दूरी पर खड़े थे। वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब सिमरन उनके पास आई और उनके गले लगकर बोली, पापा, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी, तो हरनाम खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने बेटी को कसकर गले लगा लिया। बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ मालिक की कृपा से हुआ। सिमरन रोते हुए बोली, पापा, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी। हरनाम ने कहा, बस हमेशा खुश रहना, अपने घर में प्रेम बनाए रखना और कठिन समय में घबराना मत। सिमरन ने सिर हिलाया, फिर उसने बाबा जी की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने नए जीवन की ओर चली गई। हरनाम बहुत देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। घर में अभी भी रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन जिस आंगन में कुछ देर पहले हंसी और गीत गूंज रहे थे, वहां अचानक एक अजीब सी शांति उतर आई। अमरजीत अंदर चली गईं, मनप्रीत बाकी व्यवस्था देखने लगा। हरनाम अकेले बैठ गए। उनके सामने बेटी की शादी के पिछले 2 दिन जैसे एक एक करके गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा, कल रात उन्हें डर था कि पैसे कम पड़ जाएंगे। आज वही शादी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस पूरी घटना ने उन्हें एक बात बहुत गहराई से समझा दी थी। इंसान के पास धन होना जरूरी है, लेकिन धन से भी ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही सोच रखना। अगर डर के कारण वो गलत रास्ता चुन लेते तो शायद पैसे की समस्या हल हो भी जाती, लेकिन मन की शांति चली जाती। उन्होंने मन ही मन कहा, मालिक, मुझे हमेशा ऐसा ही बनाए रखना कि परेशानी में भी किसी का हक न मारूं और खुशी में भी किसी जरूरतमंद को भूल न जाऊं। तभी अमरजीत उनके पास आईं। आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? हरनाम बोले, बस सोच रहा हूं। क्या? कल रात अगर वो पैसा नहीं आता तो? अमरजीत ने शांत स्वर में कहा, तो जो होता मालिक कोई दूसरा रास्ता निकालते। हरनाम ने कहा, हां, शायद यही बात मुझे पहले समझनी चाहिए थी। अमरजीत बोली, हमने अपनी तरफ से जो कर सकते थे किया, किसी का हक नहीं रोका, किसी को धोखा नहीं दिया। बेटी की शादी अपनी हैसियत के अनुसार की। बाकी जो कमी थी वो अपने समय पर पूरी हो गई। हरनाम ने सिर हिलाया, तुम सही कह रही हो। कुछ देर बाद मनप्रीत भी वहां आकर बैठ गया। उसने कहा, पापा, आज मुझे भी एक बात समझ आई। हरनाम ने पूछा, क्या? कल रात मैं सोच रहा था कि अगर पैसा नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपने कहा था कि बेटी की शादी लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती। आज लगता है कि अगर पैसा थोड़ा कम भी पड़ जाता तो हम साधारण इंतजाम कर लेते, लेकिन शायद खुशी कम नहीं होती। हरनाम ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती। अगर हम हर काम लोगों को खुश करने के लिए करेंगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मनप्रीत चुप हो गया। अगली सुबह घर में बहुत कम लोग बचे थे। शादी की सजावट अभी भी लगी थी, लेकिन अब आंगन में पहले जैसी भागदौड़ नहीं थी। हरनाम दुकान जाने से पहले बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की। इस बार उन्होंने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने सिर्फ शुक्राना किया। उनके मन में यही भाव था कि मालिक ने उन्हें धन से कहीं बड़ी चीज दी है। कठिन समय में घबराए बिना विश्वास बनाए रखने की समझ। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने रोज की तरह काम शुरू किया। दोपहर में एक गरीब महिला अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने आई। उसने बहुत संकोच से कहा, भाई साहब, बच्ची के लिए कुछ सस्ता कपड़ा दिखा दीजिए। हरनाम ने उसकी बेटी की उम्र पूछी और कुछ अच्छे कपड़े निकालकर सामने रख दिए। महिला ने कीमत पूछी। हरनाम बोले, आप जितना दे सकती हैं उतना दे दीजिए। महिला ने कहा, नहीं जी, मैं पूरा पैसा दूंगी। हरनाम मुस्कुराए।
बेटी के लिए कपड़े ले जा रही हो, इसे खुशी समझो। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। हरनाम ने कहा, बहन, धन्यवाद मुझे मत देना, बेटी को खुश रखना। महिला कपड़े लेकर चली गई। हरनाम उसे जाते हुए देखते रहे। उनके मन में अपनी बेटी की शादी का दृश्य आ गया। उन्हें लगा कि शायद मालिक ने उस दिन उनकी चिंता इसलिए दूर नहीं की थी कि वो केवल अपनी खुशी में लौट जाएं। शायद उस खुशी का कुछ हिस्सा किसी और की जिंदगी में भी पहुंचना था। शाम को जब वो घर लौटे तो अमरजीत ने बताया, सिमरन का फोन आया था। हरनाम के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। क्या कह रही थी? वो अपने नए घर पहुंच गई है। सबने बहुत प्यार से स्वागत किया है। हरनाम ने आंखें बंद करके राहत की सांस ली। मालिक का शुक्र है। रात को भोजन के बाद दोनों आंगन में बैठे। हवा में अभी भी शादी के फूलों की हल्की खुशबू थी। अमरजीत बोली, कल तक इसी आंगन में हमारी बेटी बैठी थी, आज घर खाली खाली लगता है। हरनाम मुस्कुराए। घर खाली नहीं हुआ, हमारी बेटी का एक नया घर बन गया है। अमरजीत ने उनकी ओर देखा। आपकी बातें भी अब बदल गई हैं। हरनाम हंस पड़े। उम्र के साथ शायद कुछ बातें समझ आने लगी हैं। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, कल रात मैंने एक बात साफ समझी। हम अक्सर मालिक से कहते हैं कि हमारी परेशानी दूर कर दो, लेकिन शायद हमें यह भी देखना चाहिए कि परेशानी के समय हमारा व्यवहार कैसा रहता है। अमरजीत ने सिर हिलाया। हरनाम बोले, अगर डर के कारण हम गलत रास्ता चुन लें, किसी से धोखा करें या किसी का हक मारें, तो समस्या खत्म होने के बाद भी मन शांत नहीं होगा। लेकिन अगर अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश करें और फिर जो हमारे बस में नहीं है उसे मालिक के भरोसे छोड़ दें, तो मन में एक अलग ताकत बनी रहती है। अमरजीत ने कहा, इसीलिए तो सत्संग में कहा जाता है कि मालिक पर भरोसा केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देता है। हरनाम ने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा। हाँ, अब यह बात सिर्फ सुनी हुई नहीं लगती, महसूस की हुई लगती है। दोनों कुछ देर शांत बैठे रहे। फिर अमरजीत उठी और बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। हरनाम भी उनके साथ खड़े हो गए। उस छोटे से घर में उस समय कोई मेहमान नहीं था, कोई बड़ा आयोजन नहीं था। बस एक माँ और पिता थे। उनकी बेटी अपने नए घर में थी और उनके मन में एक गहरा शुक्राना था। हरनाम ने आंखें बंद करके मन ही मन कहा, मालिक, हमें इतना ही देना कि हम अपने कर्म ईमानदारी से करते रहें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी जरूरतमंद को देखकर मुंह ना मोड़ें और कठिन समय में आपका भरोसा ना छोड़ें। समय बीतने लगा। सिमरन अपने नए घर में धीरे धीरे घुल मिल गई। वो नियमित रूप से माता पिता को फोन करती। अमरजीत उससे घंटों बातें करती। हरनाम बाहर से सामान्य रहते, लेकिन बेटी का फोन आते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक दिन सिमरन ने फोन पर कहा, पापा, आज मैंने आपके लिए एक बात लिखी है। हरनाम हंसकर बोले, क्या लिखा है? सिमरन ने कहा, आप कहते थे कि बेटी शादी के बाद भी माता पिता के दिल में रहती है। अब मुझे समझ आया कि ये बात कितनी सच है। मैं अपने घर में खुश हूं, लेकिन जब भी आपकी और मां की आवाज सुनती हूं, मन अपने आप हल्का हो जाता है। हरनाम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उनकी बेटी अपने घर में खुश रहे। फोन रखने के बाद वो काफी देर तक शांत बैठे रहे। उन्हें बेटी का बचपन याद आया। सत्संग में उसके साथ जाना याद आया। बाबा जी की तस्वीर के सामने उसका हाथ जोड़ना याद आया। और फिर शादी से ठीक पहले की वो रात भी याद आई, जब उनके सामने पैसे की कमी का सवाल खड़ा था। अब उन्हें लग रहा था कि हर घटना ने उन्हें कुछ सिखाया था। खुशी ने उन्हें शुक्राना सिखाया, परेशानी ने भरोसा सिखाया, और बेटी की विदाई ने उन्हें यह समझाया कि प्रेम का मतलब किसी को हमेशा अपने पास रखना नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देना भी है। उस रात हरनाम फिर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठे। इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए शुक्राना किया और मन ही मन यही भाव रखा कि उनके बच्चों के जीवन में सही रास्ता बना रहे, उनके घरों में प्रेम बना रहे और कठिन परिस्थितियों में उनका मन डगमगाए नहीं।
कुछ दिन बाद सिमरन पहली बार अपने पति के साथ मायके आई। घर में फिर से रौनक लौट आई। अमरजीत सुबह से उसकी पसंद का खाना बनाने लगी। मनप्रीत अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों भाई बहन बचपन की बातें करने लगे। हरनाम दुकान से थोड़ा जल्दी लौट आए। सिमरन ने पिता को देखते ही कहा, पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हरनाम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है बेटी? सिमरन बोली, मेरे ससुर जी ने आपकी एक बात की बहुत तारीफ की। हरनाम हंस पड़े, मेरी कौन सी बात? मैंने उन्हें बताया कि आपने शादी के समय कहा था कि जितना है उसी में खुशी मनानी चाहिए और दिखावे के लिए किसी पर बोझ नहीं डालना चाहिए। हरनाम कुछ क्षण चुप रहे। बेटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिमरन बोली, उन्होंने कहा कि आजकल बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। हरनाम ने सिर झुका लिया। बेटी, अपनी क्षमता के अनुसार जीना कोई महानता नहीं है, ये तो समझदारी है। सिमरन मुस्कुराई। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपने अपनी परेशानी किसी पर नहीं डाली। हरनाम बोले, जहां जरूरत हो वहां सहायता मांगना गलत नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागना भी ठीक नहीं। सिमरन पिता की बात सुनती रही। फिर उसने कहा, पापा, शादी के बाद मुझे आपकी बातें और ज्यादा समझ आने लगी हैं। हरनाम ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। यही तो चाहता था कि तू सिर्फ मेरी बातें सुने नहीं, उन्हें अपने जीवन में महसूस भी करे। उस शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। बातों बातों में सिमरन ने बताया कि उसके ससुराल के पास एक गरीब परिवार रहता है। उनके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन पिता की नौकरी चली गई थी और फीस जमा नहीं हो पा रही थी। सिमरन ने कहा, पापा, मैं उनकी मदद करना चाहती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उन्हें लगे कि हम उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। हरनाम ने तुरंत कहा, तो फिर मदद उसी तरह करना बेटी। अमरजीत ने कहा, सामने वाले की इज्जत बनी रहनी चाहिए। हरनाम बोले, अगर तेरे मन में सेवा का भाव आया है तो जरूर कर, लेकिन मदद ऐसी हो कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस न करे। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी पापा, आप यही कहोगे। उस दिन हरनाम को पहली बार महसूस हुआ कि उनकी बेटी सिर्फ उनकी सीख लेकर अपने घर नहीं गई थी, वो उस सीख को आगे भी बांट रही थी। और शायद यही किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ी कमाई होती है। अगर आपको भी लगता है कि मुश्किल समय में इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मालिक पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, तो इस साखी को अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज किसी परेशानी में हिम्मत की जरूरत है। और अगर आप हमारे साथ इस तरह की सच्ची साखियां सुनते रहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और बेल में ऑल बटन जरूर चुनिए ताकि ऐसी अगली साखी आप तक समय पर पहुंच सके। उस रात जब सिमरन अपने कमरे में सोने चली गई तो हरनाम और अमरजीत कुछ देर आंगन में बैठे रहे। अमरजीत ने कहा, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हमारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। हरनाम मुस्कुराए, जिम्मेदारियां कम नहीं होती, बस उनका रूप बदल जाता है। पहले बच्चों को पालना था, अब उनके जीवन में सही सलाह देनी है। अमरजीत ने कहा, आप अब पहले से ज्यादा समझाने लगे हैं। हरनाम हंस पड़े, शायद उम्र के साथ आदमी को अपनी पुरानी गलतियां भी याद आने लगती हैं। कुछ सप्ताह बाद उनकी दुकान पर वही व्यापारी आया जिससे शादी से पहले रकम मिलने वाली थी। हरनाम ने उसे देखते ही पहचान लिया। व्यापारी ने आते ही हाथ जोड़ दिए। हरनाम जी, उस दिन मेरे कारण आपको बहुत परेशानी हुई होगी। हरनाम ने उसे बैठने को कहा। व्यापारी बोला, मेरे पिता की अचानक तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे सब कुछ छोड़कर अस्पताल जाना पड़ा। फोन भी मेरे पास नहीं था। बाग में पता चला कि आपकी बेटी की शादी थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। हरनाम ने शांत स्वर में कहा, भाई, तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हें अपने पिता को संभालना था। शादी तो होनी ही थी और मालिक ने रास्ता निकाल दिया। व्यापारी ने कहा, लेकिन आपने मुझे फोन पर एक बार भी बुरा नहीं कहा। हरनाम मुस्कुराए, गुस्सा करने से तुम्हारे पिता ठीक नहीं होते और मेरी बेटी की शादी आसान नहीं होती। परिस्थिति को समझना ही ठीक था। व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हरनाम जी, उस घटना के बाद मैंने अपने व्यापार का तरीका बदल दिया। अब मैं अपने कर्मचारियों के साथ पहले से ज्यादा इंसानियत से पेश आता हूं।
हरनाम ने उसकी ओर देखा। तो फिर समझो उस दिन की परेशानी बेकार नहीं गई। व्यापारी ने पूछा, क्या मतलब? हरनाम बोले, अगर एक मुश्किल से दो लोगों को कुछ सीख मिल जाए तो वो मुश्किल भी किसी काम की हो जाती है। व्यापारी ने सिर झुका दिया। उस दिन उसके जाने के बाद हरनाम काफी देर तक सोचते रहे। उन्हें लगा कि कठिन परिस्थितियां केवल हमारी परीक्षा नहीं लेती, वे हमारे व्यवहार की भी परीक्षा लेती हैं। उस दिन अगर वो गुस्से में व्यापारी को अपमानित करते, उसकी मजबूरी नहीं समझते, तो शायद पैसे मिल भी जाते, लेकिन एक रिश्ता टूट जाता। लेकिन संयम रखने से न केवल उनकी समस्या हल हुई, बल्कि संबंध भी मजबूत हो गए। इसी सोच के साथ हरनाम ने अपनी दुकान के कर्मचारियों से भी एक दिन कहा, अगर कभी किसी कर्मचारी या उसके परिवार पर अचानक मुश्किल आए तो सीधे मुझे बताना। एक कर्मचारी ने पूछा, साहब, किस तरह की मुश्किल? हरनाम बोले, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, अचानक घर की कोई बड़ी जरूरत, जो भी हो। अगर हमारी क्षमता में हुआ तो हम साथ खड़े होंगे। उन्होंने कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छोटी सी सहायता व्यवस्था शुरू कर दी। किसी की बेटी की फीस जमा हुई, किसी के बेटे की किताबें आईं, किसी बच्चे को आगे की पढ़ाई के लिए मदद मिली। हरनाम हर बार यही कहते, ये मेरी कमाई नहीं है। अगर मालिक ने मेरी दुकान को इतना दिया है कि मैं किसी के काम आ सकूं, तो इसे अपने पास रोक कर रखने का क्या फायदा? समय गुजरता गया। सिमरन भी अपने नए घर में खुश रहने लगी। एक दिन उसका फोन आया, पापा, आज मेरे ससुर जी ने कहा कि आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हरनाम कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बेटी, पिता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसकी बेटी अपने घर में सम्मान से रहे। फोन रखने के बाद हरनाम आंगन में चले गए। शाम का समय था। उन्होंने बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे। उनके मन में फिर वही रात आ गई, वही चिंता, वही बंद फोन, वही डर, और फिर समय पर मिली रकम। लेकिन अब उन्हें लगता था कि उस घटना का असली चमत्कार पैसा मिलना नहीं था। असली बदलाव तो उनके भीतर हुआ था। उन्होंने समझा था कि मालिक पर विश्वास का अर्थ हर समस्या के चमत्कार से हल होने की प्रतीक्षा करना नहीं है। विश्वास का अर्थ है सही कर्म करते रहना, किसी का हक न मारना, मुश्किल समय में धैर्य रखना, अपनी क्षमता के अनुसार रास्ता खोजते रहना, और जो हमारे बस में नहीं है उसे लेकर मन को टूटने ना देना। अमरजीत भी वहां आकर बैठ गईं। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हैं? हरनाम ने कहा, बस उस रात को याद कर रहा हूं। अमरजीत मुस्कुराईं। उस रात हमने डर भी देखा था और भरोसा भी। हरनाम ने सिर हिलाया। हां, अब लगता है उस घटना का असली चमत्कार पैसा मिलना नहीं था। असली बात यह थी कि उसके बाद हमारे भीतर किसी और की परेशानी समझने की क्षमता बढ़ गई। दोनों कुछ देर शांत बैठे रहे। फिर हरनाम ने बाबा जी की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर कहा, मालिक, हमें इतना ही देना कि हमारे पास जो भी आए उसमें किसी और का हिस्सा पहचान सकें। हमारी कमाई में सेवा हो, हमारे घर में प्रेम हो, और कठिन समय में हमारा विश्वास कमजोर ना पड़े। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर शांति थी, और उस शांत क्षण में उन्हें लगा कि बेटी की शादी के समय जो परेशानी उन्हें बहुत बड़ी लग रही थी, वही उनके जीवन की एक ऐसी सीख बन गई है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। अब उन्हें मालूम था कि मालिक की कृपा हमेशा उस रूप में नहीं आती जिसकी इंसान कल्पना करता है। कभी रुका हुआ पैसा समय पर मिल जाता है, कभी कोई इंसान सहायता का माध्यम बन जाता है, कभी कठिन समय में सही निर्णय लेने की बुद्धि मिल जाती है, और कभी कोई परेशानी हमारे भीतर ऐसा विश्वास पैदा कर देती है जो वर्षों तक हमारे साथ चलता रहता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, डर कर गलत रास्ता चुनने के बजाय अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, अपने परिवार का मन मजबूत रखना चाहिए, और मालिक के चरणों में सच्चे मन से भरोसा बनाए रखना चाहिए। हरनाम सिंह की बेटी की शादी वाली वो रात उनके लिए केवल पैसों की चिंता खत्म होने की रात नहीं थी। वो रात उनके भीतर एक नई समझ के जन्म की रात थी। उन्हें समझ आया था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी कमाई नहीं होती। उसकी असली ताकत उसकी साफ नीयत, उसके सही कर्म,
परिवार का साथ, मुश्किल समय में धैर्य और मालिक पर सच्चा भरोसा होता है। और जब ये सब साथ हो तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी इंसान को तोड़ने के बजाय उसे भीतर से मजबूत बना सकती है।